गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा लोकतंत्र क्या, जिसमें हमने लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्यों, इसके अंतर्गत आते हैं कि लोकतंत्र की हमें ज़रूरत क्यों है, यानी लोकतंत्र के कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। तो इसमें हम देखेंगे लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य तर्क। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो लोकतंत्र के पक्ष में पहला तर्क है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वो दूसरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है कि ये जनता के प्रति सबसे ज़्यादा जवाबदेही होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि चीन में 1958 से 61 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा, जो विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल जिसे माना जाता है। इस दौरान चीन में लगभग 3 करोड़ लोग हैं वो मारे गए। इस दौरान भारत की आर्थिक स्थिति है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन चीन के समान भारत में अकाल और भूखमरी का सामना भारत को नहीं करना पड़ा। इसका मुख्य कारण अर्थशास्त्रियों ने क्या माना है, दोनों देशों की सरकार की नीतियों में अंतर, कि दोनों देशों की जो सरकारें थी उनकी नीतियों में अंतर है, जिसके कारण चीन को भूखमरी और अकाल का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत को नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार ने जनता के लिए खाद्य सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया, कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत कार्य किया। ऐसा चीन की सरकार ने नहीं किया था। फलस्वरूप चीन में भूखमरी और अकाल का सामना चीन को करना पड़ा था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश हैं उनको कभी भी भूखमरी व अकाल का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि चीन में भी बहुदलीय शासन व्यवस्था यदि होती, चीन में विपक्षी मजबूत दल होता, या चीन में सरकार की आलोचना करने वाला स्वतंत्र मीडिया होता, तो चीन को भी भूखमरी और अकाल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वो अन्य शासन पद्धतियों से बेहतर है। क्यों है बेहतर? क्योंकि ये शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप आचरण करने वाली पद्धति है वो लोकतांत्रिक शासन पद्धति ही है, कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत ही लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप आचरण किया जाता है। तो पहला लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरी शासन पद्धतियों से बेहतर है। क्यों है बेहतर? क्योंकि ये शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वो जनता के प्रति सबसे ज़्यादा जवाबदेही होता है। जैसा कि हमने उदाहरण के माध्यम से देखा चीन और भारत के बारे में, कि चीन को भयंकर अकाल और भूखमरी का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति इस समय भारत की भी आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को अकाल और भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। इसका मुख्य कारण था सरकार की नीतियों में परिवर्तन, कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसके तहत भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। ऐसा चीन की सरकार ने नहीं किया। यदि चीन में भी मजबूत विपक्ष होता, चीन में भी स्वतंत्र मीडिया होती जो सरकार की आलोचना कर सके, बहुदलीय व्यवस्था होती, तो चीन को भी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अब दूसरी हम देखते हैं, दूसरा तर्क वो है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की तुलना में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में निर्णय है वो बेहतर तरीके से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र का मुख्य आधार होता है व्यापक चर्चाएं और बहस। कि लोकतंत्र में व्यापक चर्चा होती है और बहस होती है। कि लोकतंत्र के अंतर्गत कोई भी फैसला लिया जाता है, उस फैसले को लेने के लिए बहुत से लोग आपस में लंबी चर्चाएं करते हैं, बहस करते हैं, बैठक का आयोजन करते हैं और उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों की सोच है वो किसी एक मसले पर केंद्रित होती है, जिसके कारण उसमें गलतियों की गुंजाइश है वो कम से कम होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है वो बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं व्यापक चर्चाएं करके, बहस करके, बैठक आयोजित करके फैसला लेते हैं और वो फैसला है उस किसी भी मसले पर बहुत सारे लोगों की सोच टिकी हुई होती है, जिससे उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। अब तीसरा तर्क हम देखते हैं, वो है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। कि लोकतंत्र हमें मतभेदों और टकरावों के बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। इसको भी हम देखते हैं कि जैसे समाज में विभिन्न समूह के लोग रहते हैं और भारत और उन विभिन्न समूहों में आपस में किसी भी बिंदु को लेकर टकराव हमेशा होता रहता है। और भारत जैसी विविधता वाले देश में तो ये और भी ज़्यादा देखने को मिलता है कि भारत में के विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो उनमें एक समूह की पसंद है वो दूसरे समूह की पसंद से मेल नहीं खाती है, जिससे उन समूह में आपस में टकराव होता रहता है। और उस टकराव की वजह से क्या होता है, इन टकरावों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। इन टकरावों को दूर करने का एक ही तरीका होता है, यदि लोकतांत्रिक शासन नहीं हो तो इन टकरावों को दूर कैसे करेंगे कि इन टकरावों को शक्ति के बल पर, ताकत के बल पर दूर किया जाता है। तो जो शक्तिशाली समूह होता है वो कमज़ोर समूह पर अपना दबाव बनाए रखता है और कमज़ोर समूह को शक्तिशाली समूह की बातें माननी पड़ती है। तो इस तरह से जो शांति स्थापित की जाती है वो स्थायी नहीं होती है। इसमें सारे कि समूह के सभी लोग हैं वो एक साथ शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है कि इसमें मतभेद और टकरावों को दूर किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में ना तो कोई स्थायी रूप से विजेता होता है और न ही कोई स्थायी रूप से पराजित होता है। इसलिए सभी लोग हैं, समूह के सभी लोग मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी कार्य को करते हैं। तो तीसरा तर्क हमने देखा कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में जो मतभेद होते हैं विभिन्न समूह के बीच में, उन मतभेदों और टकरावों को आसानी से दूर किया जा सकता है। जैसा कि हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, भारत का ही हम उदाहरण लेते हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है। इसमें विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण सभी लोग हैं वो एकता के सूत्र में बंधे होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत भारत में ना तो कोई स्थायी रूप से विजेता होता है और न ही स्थायी रूप से पराजित होता है। इसलिए लोकतंत्र में सभी लोग एक समूह में एक साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करते हैं। अब अगला तर्क हम देखते हैं लोकतंत्र के पक्ष में जो दिया गया है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का आदर किया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कि लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है।
और राजनीतिक समानता क्या होती है कि इसके अंतर्गत कोई भी अमीर व पढ़ा लिखा लोग है वो भी एक जैसा ही है, उसके भी मत का मूल्य उतना ही होता है जितना एक पढ़े लिखे व्यक्ति का होता है, और अमीर व्यक्ति का होता है उतना ही एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति के मत का मूल्य होता है। इस तरह से लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें अमीर गरीब या साक्षर या अनपढ़ के बीच में कोई अंतर नहीं किया जाता है, सभी के मत का मूल्य एक समान ही होता है। तो लोकतंत्र है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। अगला लोकतंत्र के पक्ष में हम तर्क देखते हैं कि लोकतंत्र में अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र में कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि गलती हो ही नहीं सकती। किसी भी शासन व्यवस्था में इस बात की गारंटी नहीं दी जाती कि गलती नहीं हो सकती है, गलतियां होती रहती है। लोकतंत्र में भी गलती होती है, लेकिन लोकतंत्र में जो भी गलतियां होती है उन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चाएं की जाती है और सार्वजनिक चर्चाएं करके उन गलतियों को दूर किया जाता है। और उन गलतियों को दूर किस तरह से किया जाता है, जैसे यदि किसी शासक दल ने, किसी भी सत्ताधारी दल ने कोई गलती की है तो या तो वह शासक दल अपनी गलती में सुधार कर ले या फिर उस शासक को ही बदला जा सकता है। इस तरह से लोकतंत्र में अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर भी दिया जाता है। तो ये हमने लोकतंत्र के पक्ष में विभिन्न तर्क देखे कि लोकतंत्र है वो सबसे अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं और लोकतंत्र में मतभेद और टकराव को दूर किया जाता है और लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और लोकतंत्र में अपनी गलतियों को ठीक करने का अवसर भी मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।